दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि तारीख़ में ऐसा मुआहदा कभी नहीं हुआ, ना तारीख़ इस्लाम के अंदर और ना ही तारीख़ इंसानियत के अंदर ऐसा मुआहदा नहीं हुआ जो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इसकी जो दो शिक्के मशहूर हैं और जिन्होंने इस्लाम का सर आज तक बुलंद किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वो दो शिक्के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा नचीज़ अदील अशरफ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतों पर शुक्रगुज़ार भी होंगे। आज मैं मौजूद हूँ जी सऊदी अरब के शहर मक्का के अंदर। मक्का हरम शरीफ से तकरीबन 20 या 25 किलोमीटर दूर की मुसाफत में मैं मौजूद हूँ। ये जो आप देख रहे हैं मैं मस्जिद में खड़ा हूँ, एक मस्जिद है, पुरानी मस्जिद। इसके बारे में मैं पूरी तफसील आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर आएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन के बारे में बता दूँ कि इसकी जो लोकेशन है वो पुराना ओल्ड मक्का जद्दा जो रोड है, ये मस्जिद उस पर वाक़ है। लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसको फॉलो करते हुए आप यहाँ पर आ सकते हैं। आप मस्जिद के बारे में बात करते हैं तो ये मस्जिद तकरीबन 6ठी सदी हिजरी की बात है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए थे। अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आया कि आप मक्का जाएँ और तवाफ़ करें और जानवर जो है वो कुर्बान करें अल्लाह ताला की राह में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हुक्म की तामील करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए और उनके साथ 1400 सहाबा इकराम थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर इसी जगह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुँचे तो आपकी जो ऊँटनी थी वो यहाँ पर आकर बैठ गई थी। तो अल्लाह ताला की तरफ से इशारा मिला कि आप यहाँ पर ही पड़ाव डालें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर पड़ाव डाला था और मक्का वालों कुरैश के जो सरदार थे उनके यहाँ पैगाम भेजा था कि हमें मक्का में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए, हम सिर्फ उम्रा करेंगे और उम्रा करके फिर मदीना शरीफ रवाना हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्का गए। कुरैश के लोगों के साथ उन्होंने जाकर गुफ्तगू की, बातचीत हुई, लेकिन वो इस बात पर इनकार हो गए। इस बात पर जब इनकार हुए तो उन्होंने इस तरफ एक अगवा भिला दी कि नाउज़ बिल्लाह हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। दूसरी तरफ जब ये बात हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो इसी जगह पर एक दरख्त था जो अब ख़त्म हो गया। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में वो दरख्त ख़त्म हो गया था। उसी दरख्त के नीचे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर तकरीबन 1400 सहाबा इकराम की बैत ली थी, जिसको बैत रिदवान भी कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है इस तरह के लक़द रदी अल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायऊनका तहत शजरा। इसका जिक्र कुरान में आया है। और इसके अलावा इस जगह की अहमियत ये भी है कि सूरह कुरान की जो सूरत है सूरह फ़तह वो भी इसी जगह पर नाज़िल हुई थी। तो रवायत में आता है कि जब सूरह फ़तह की आयत नाज़िल हो रही थी, अल्लाहु अकबर, तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूम झूम कर उसको पढ़ रहे थे। फ़तह मुबीन के नाम से भी सुलह हुदैबिया को जाना और पहचाना जाता है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि हज़रत उस्मान गनी के बारे में ये अफवाह फैली कि आपको शहीद कर दिया गया है। इधर हज़ूर नबी करीम ने 1400 सहाबा इकराम को बैठा कर बैत ली और फिर जब बैत ले ली गई तो उधर से हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु भी वापस इसी जगह पर आ गए, पड़ाव में आ गए। तो फिर पता चला कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अभी मौजूद हैं। तो फिर बात ये चली कि मुज़ाकरात कर लेते हैं, मुज़ाकरात करेंगे मुसलमानों यानी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और कुरैश के लोगों के दरमियान। फिर मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात करने के लिए मक्का वालों की तरफ से सुहेल बिन अम्र आए यहाँ पर और यहाँ पर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि तारीख़ में ऐसा मुआहदा कभी नहीं हुआ, ना तारीख़ इस्लाम के अंदर और ना ही तारीख़ इंसानियत के अंदर ऐसा मुआहदा नहीं हुआ जो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको आप सुनें और अपने इल्म में इजाफ़ा फरमाएँ और इंशाअल्लाह जहाँ तक मुझे इल्म हुआ मैं आप तक शेयर करूँगा। और इस जगह पर मौजूद यही वो जगह है। अच्छा, अमर बिन सुहेल आए यहाँ पर उनकी तरफ कुरैश मक्का की तरफ से और यहाँ पर हज़ूर नबी करीम मौजूद थे। जब मुआहदा तय पाने लगा इन्होंने कहा जी कि हम यहाँ पर बैठकर मुआहदा कर लेते हैं। तो मुआहदा लिखा गया। लिखने वाले हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम थे मुसलमानों की तरफ से और उनकी तरफ से सुहेल बिन अम्र थे। जब लिखा जाने लगा तो उन्होंने हज़ूर नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि लिखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अमर सुहेल बिन अम्र था जो वो उठ खड़ा हुआ कि हम तो अल्लाह को रहमान रहीम मानते ही नहीं हैं, रहमान रहीम पर तो सारा झगड़ा है, हम रहमान रहीम नहीं मानते, आप लिखें इसमी का। तो
हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर रज़ामंद हुए और लिख दिया, हज़रत अली ने लिख दिया बेइस्मी का। फिर आगे ये जब लिखा जाने लगा कि ये मुआहदा किन के दरमियान है, ये मुआहदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान है। जब हज़रत अली ने लिखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो फिर उठ खड़ा हुआ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो हम इनको मानते ही नहीं हैं, सारा झगड़ा इसी बात पे है। तो फिर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि यहाँ से मोहम्मद रसूलुल्लाह मिटा दे। हज़रत अली ने कहा जी कि मैं नहीं मिटा सकता, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मैं नहीं मिटा सकता। तो फिर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपना नाम मिटाया और लिखा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। तो फिर ये मुआहदा तय पाने की तरफ आगे चला। तो मुआहदे की बहुत ज़्यादा शिक्के हैं, लेकिन इसकी जो 2 शिक्के मशहूर हैं और जिन्होंने इस्लाम का सर आज तक बुलंद किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वो 2 शिक्के आपको बता दूं। नंबर 1 जो शिक थी उसकी वो ये थी 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं होगी मुसलमानों के दरमियान, यानी मदीना वालों के दरमियान और कुरैश के दरमियान कोई भी लड़ाई नहीं होगी, नंबर 1। और नंबर जो दूसरी शिक है उसको आप सुनेंगे और आप हैरान होंगे इस बात पर कि आज तक तारीख़ में ऐसा मुआहदा नहीं हुआ। ये शिक थी कि अगर मक्का वालों का कोई भी बंदा इस्लाम कबूल करके मदीना जाएगा तो मदीना वाले उसको वापस करने के मिजाज होंगे, वो उसी टाइम उसको वापस करेंगे। और दूसरी तरफ अगर मदीना से कोई भी बंदा मुर्तद होकर यहाँ पर मक्का आया तो मक्का वाले उसको वापस नहीं करेंगे। दोस्तों देखें कितनी वन साइडेड बात है कि अगर हमारा बंदा वहाँ पर जाएगा तो वो वापस आएगा और अगर उनका बंदा यहाँ पर आएगा तो वो वापस नहीं जाएगा। ये टोटली वन साइडेड बात थी। जब ये बात हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनी और साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी मौजूद थे, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे, जमी सहाबा इकराम तकरीबन 1400 सहाबा इकराम यहाँ पर मौजूद थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उठ खड़े हुए और अपनी जो न्याम से तलवार निकाली और उसकी तरफ सीधे हुए, लेकिन हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बिठाया। उन्होंने कहा, हज़रत उमर फ़ारूक कहने लगे कि ये कैसा मुआहदा है जो टोटली एक तरफ है, इसको हम नहीं मानते। लेकिन हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं है उमर, जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते। हाँ, यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म था हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कर रहे थे। तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बात को माना और फिर जो है वो मुआहदा तय पाया। इसी असना में जो है वो मुआहदा लिखने वाला जो था सुहेल बिन अम्र, उसका बेटा अबू जंदल भी यहाँ पर आया, ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ। ये बड़ा लंबा वाक़या आपने सुना भी होगा, तकरीबन तारीख़ में पढ़ा भी होगा। तो उसने कहा जी कि मैं मदीना जाना चाहता हूँ, मुआहदा लिखा जा चुका था। फिर हज़ूर नबी करीम ने मुआहदे की पासदारी करते हुए उसको मक्का रवाना कर दिया था, साथ लेकर नहीं गए थे। लेकिन फिर तकरीबन 1 साल बाद ये मुआहदा तोड़ दिया गया था। ये मुआहदा किसने तोड़ा था? ये मुआहदा मक्का वालों, कुरैश मक्का नहीं तोड़ा था, जो यहाँ पर जो लोग मौजूद थे इन्होंने ही ये मुआहदा तोड़ा था। 1 साल के बाद फिर तोड़ा, फिर जंगें शुरू हो गई। और 8वीं सदी हिजरी में ये देखें कि जब मुआहदा हुआ उस वक्त मुसलमानों की तादाद कितनी थी। 6ठी सदी हिजरी की ये बात है, मैं आपको बताऊं तो 6ठी सदी हिजरी में सिर्फ तकरीबन 1400 सहाबा इकराम यहाँ पर आए और कुछ सहाबा इकराम थे जो या बच्चे थे या औरतें थी, वो मदीना शरीफ रह गई, बाकी सारे यहाँ पर आ गए थे। सिर्फ 1400 टोटल मिला के तकरीबन 2000 तादाद कर लें। फिर इस 2 साल के अरसा में 6ठी सदी हिजरी से 8वीं सदी हिजरी तक का जो सफ़र है वो देखें, इस्लाम को जो बुलंदी मिली है वो इन 2 सालों में मिली है। खैबर भी फ़तह हो तो 2 साल के बाद 8वीं सदी हिजरी में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने तकरीबन 10,000 से ज़ायद सहाबा इकराम के साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए। और फिर दुनिया ने देखा कि मक्का फ़तह हुआ और बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, कुर्बान जाऊँ सुबहान अल्लाह, हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु काबे की छत पर चढ़े और उन्होंने वहाँ पर अज़ान दी। और फिर इस्लाम को इज़्ज़तें ही इज़्ज़तें मिली। इस्लाम फिर फैलता ही फैलता चला गया। फिर कि हज़रत उमर फ़ारूक के दौर तक तकरीबन पूरी दुनिया में कैसर व किसरा जो हैं उनको लम्या लेट किया मुसलमानों ने और ये फतूहात का सिलसिला चलता रहा। तो आज मैं इसी जगह पर मौजूद हूँ, यही वो जगह है। इस मस्जिद को तकरीबन अब जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। इसकी पुरानी कुछ दीवारें मौजूद हैं जिनके अंदर मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक कुआँ भी था
एक कुआं भी था जिसको बेर हदैबिया कहा जाता है। उस कुएं में बाद में उस कुएं के अंदर जो है वो एक फैक्ट्री बन गई थी उस जगह पर। उस कुएं को फिर उन्होंने बंद कर दिया था, अभी वो कुआं मौजूद नहीं। उस कुएं के बारे में कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के साथ उस कुएं से पानी निकाला था और वुज़ू फरमाया था उस जगह पर, वो बाद में बंद कर दिया गया था। अज़वाज मुताहरात में जो सुलह हदैबिया के मौका पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस मौके पर मौजूद थी, जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशावरत के बाद जानवर भी कुर्बान किए थे और एहराम भी खोला था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम के हमरा मदीना शरीफ रवाना हो गए थे। तो ये सारा वाक़या है जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस्लाम के अंदर और इस्लामी तारीख़ में ऐसे बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मैं आपको इसी तरह जो पुरानी मस्जिदें हैं या पुरानी ज़ियारतें हैं यहाँ पर, वहाँ उनकी मैं ज़ियारत भी करवाने की आपको कोशिश करूँगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ जो चीज़ अच्छी नहीं है। देखें, जितने भी लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या इन तीनों ममालिक से जितने भी लोग आते हैं वो आकर यहाँ पर अपने अपने नाम लिख देते हैं। देखें, ये नाम लिखे हुए हैं, मुख्तलिफ़ नाम लिखे हुए हैं, कोई इंग्लिश में लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है। चारों दीवारों पर यहाँ मुझे देखने को मिल रहे हैं नाम लिखे हुए हैं। देखें, ये चीज़ अच्छी नहीं है। नाम लिखने का यहाँ पर क्या फ़ायदा है? आप नाम लिख कर क्या हासिल करना चाहते हैं? आप यहाँ पर आएँ, इस जगह की ज़ियारत करें, अल्लाह के हुज़ूर दुआ करें, जो है वो हमारे हाल पर अल्लाह ताला रहम फरमाए। जो दुआ है वो दिल से करनी चाहिए। ये देखें, ये नाम लिख कर अपने मुल्क की जो है वो बेइज्जती कराना अच्छी चीज़ नहीं है बिल्कुल। उम्मीद की जाती है कि आपको आज की ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों मेरी वीडियो और मेरी काविश आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।